सो गैस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एक्सप्लेनेशन सीजन 1 एपिसोड 2 एंड पार्ट 2 है। सो गैस फाइनली हमें दिखाया जाता है ड्रोगो अपनी ट्राइब के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा होता है और फिर बाद में चुपचाप उठकर अपने टेंट में जाता है और डिनर के साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेशन में डिनेरिस बहुत रो रही होती है और साथ ही वो एग्स को देखकर स्माइल पास करती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जॉन स्नो की तरफ, जो कि टेरिन लेनेस्टर और अंकल बेंजामिन के साथ फॉरेस्ट में दो खतरनाक लुटेरों को लेकर वहां से जाने के लिए सोच रहे होते हैं, मगर रात होने की वजह से जॉन स्नो उन्हें वहां पर रुकने का कहता है और मान जाते हैं। फिर ये टेरियन से पूछता है कि आपके पीस ऑफ माइंड क्या है, तो फिर वो टेरियन कहता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड बुक्स है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटलिन स्टार की तरफ, जहाँ पर उसका खास सिपाही आकर ब्राइडन स्टार्क को देखता है और फिर वहाँ पर रॉब स्टार्क भी फाइनली पहुँच जाता है और फिर रॉब स्टार्क वहाँ से जाकर खिड़की से बाहर कुछ देखता है और उसे शोर की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से कैटलिन स्टार्क यहाँ पर घबराई हुई दिखाई जाती है, जो कि बहुत घबरा गई थी। फिर उधर दिखाया जाता है कि एक सोल्जर आता है और वो अपनी नाइफ निकालता है और साथ साथ यही बोलता है कि ये तो ऑलमोस्ट मर चुका है, तो इसे पूरा ही क्यों ना मार दूं। तो वो अपना खंजर निकालता है तो कैटलिन स्टार्क उस पर झपटती हैं और उससे नाइफ छीनने की कोशिश करती हैं, जिसमें उनके हाथ तो जख्मी हो जाते हैं, पर ब्रेंडन को कुछ भी नहीं होने देती। फिर वहाँ से ब्रेंडन का वुल्फ आकर उस सोल्जर पे अटैक करता है और उसका गला सारा के सारा चीर फाड़ कर रख देता है और फिर आकर देखता है कि ब्रेंडन को कुछ हुआ तो नहीं है। फिर वो जब ये तसल्ली कर देता है कि ब्रेंडन को कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो वहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि सोल्जर को वहाँ पर मार दिया है। फिर यहाँ पर उसका वुल्फ यहाँ पर उसके पास आराम से बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ड्रोगो की ट्राइब की तरफ, जहाँ पर अपना सारा काम कर रहे होते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है डिनेरिस और उसकी सर्वेंट्स की तरफ। उसके हाथों की मरहम पट्टी कर रही होती हैं, यानी ड्रोगो ने इंटीमेशन के दौरान उसके हाथ पे उसको जख्म दे दिए थे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अंकल बेंजामिन, जॉन स्नो और टेरियन और उन लुटेरों की तरफ, जो कि फाइनली कासल ब्लैक पहुंच गए हैं और ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ से सीन विंटरफेल की तरफ चेंज होता है, जहाँ पर कैटलिन स्टार विंटरफेल से बाहर जाती है और फिर वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर से ब्रेंडन गिरा होता है और वो ऊंचाई देखती हैं तो उनका दिल यहाँ पर बहुत खफा होता है कि ब्रेंडन बहुत ऊंचाई से गिरा है। और फाइनली यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो यहाँ से खड़े होकर विंटरफेल की तरफ देख रही हैं और फिर वो अंदर जाती हैं और वो वहाँ कुछ देखती हैं और फाइनली बहुत गौर करने के बाद यहाँ पर उन्हें किसी का बाल मिलता है और वो इस बाल को देख के बहुत हैरान परेशान होती हैं और यहाँ पर सोचती हैं कि ये बाल किसका होगा। फिर वो यहाँ पर थियोन ग्रेजॉय, अंकल थॉमसन, उनके खास सिपाही रॉब स्टार यहाँ पर खड़े होते हैं और उनकी बात सुनते हैं और कैटलिन स्टार को उन्हें बताती हैं कि वो खुद नहीं गिरा बल्कि उसे गिराया गया है और ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फाइनली ब्रेंडन की जो फेवरेट फ्रेम होती है वो पूरा करके कैटलिन स्टार को उसके फोरहेड पे उसको किस देती है। यहाँ से सीन चेंज होता है डिनेरिस और उसकी मेट की तरफ, जो कि मेट उसे बताती है कि तुम लोगों को इस तरह खुश कर सकती हो और वहाँ पर उसको बताती है कि तुम उनके हाथों में हाथ डालकर उनके आंखों में देखकर उनको भिला सकती हो। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि डिनेरिस लेटी होती है कि ऊपर से ड्रोगो आता है और ड्रोगो उसे हकारत की नज़र से देखता है। पहले तो वो उससे ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर डिनेरिस मना कर देती है और फिर उसे खुद आराम से प्यार से कुछ उसकी लैंग्वेज में कुछ कहती है, जिससे ड्रोगो शांत हो जाता है और फिर वो खुद ब खुद आपस में खुशी से इंटीमेट होने लगते हैं और यहाँ पर वो फाइनली आपस में किस भी करते हैं। फिर सीन विंटरफेल की तरफ चेंज होता है, जहाँ पर सांसा को दिखाया जाता है जो कि अपने वुल्फ के साथ कहीं जा रही होती है और कुछ सोच रही होती है कि ऊपर से एक सर्वेंट आता है और उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, जिसकी वजह से सांसा वहाँ पर डर जाती है और फिर वहाँ पर जोफ्री का
गार्ड आता है और वो उसे कहता है कि इस गार्ड ने मुझे भी पहले डरा दिया था, इसकी आंखों को देखो, बहुत बड़ी बड़ी और डरावनी है। सांसा यहाँ पे कुछ स्माइल पास करती है। फिर ऊपर से जॉफरी आ जाता है और उसे कहता है कि क्या मेरा गार्ड तुम्हें परेशान कर रहा था, और अपनी तुम खौफजदा चेहरे को देखो, आइंदा तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है आर्या स्टार्क और उसके फ्रेंड की तरफ, जो कि यहाँ पर शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कि ऊपर से जॉफरी और सांसा भी वहाँ पे जा रहे होते हैं, और जॉफरी यहाँ पे वाइन पी रहा होता है और साथ ही सांसा को वाइन पीने का कहता है, मगर सांसा मना करती है। तो जॉफरी कहता है कि मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ और तुम्हें वाइन पीनी पड़ेगी। फिर वो दोनों यहाँ पर सांसा और उसके फ्रेंड की तरफ पहुँचते हैं और उन्हें शॉर्ट प्रैक्टिस करते देखकर जॉफरी को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी शॉर्ट निकाल कर पहले तो उसके मुंह पर एक जख्म देता है, जो कि आर्या बर्दाश्त नहीं कर सकती होती, और वो गुस्से से देखती है जॉफरी की तरफ, और फिर जो उसके हाथ में स्टिक यानी शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए जो उसके पास स्टिक थी वो उठाकर उसके कमर में मारती है, और वहाँ से आर्या का फ्रेंड भाग जाते हैं। मगर यहाँ पर जॉफरी अपनी तेज़ तलवार से आर्या पर वार करने लगता है, मगर यहाँ पर आर्या बचते बचाते नीचे गिर जाती है, और जॉफरी यहाँ पर उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारा सर अलग कर। गर्दन पर तलवार रखी होती है कि ऊपर से आर्या का वुल्फ नाइजीरिया आकर जॉफरी का हाथ दबोच लेता है और उसे बहुत जख्मी करता है, जिसकी वजह से जॉफरी तलवार नहीं उठा सकता, और आर्या तलवार उठाकर उसको तलवार की नोक पे रख देती है, जो कि जॉफरी रोते हुए उसे कहता है कि मेहरबानी करके मुझे बख्श दो। फिर आर्या गुस्से में उसकी तलवार नदी में बहा देती है। खाया जाता है कि आर्या और उसका वुल्फ नाइजीरिया यहाँ पर जॉफरी के स्लेव से बच रहे होते हैं और दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। आर्या नाइजीरिया को भागने का कहती है, मगर नाइजीरिया उधर ही खड़ा रहता है। आर्या जैसे तैसे करके नाइजीरिया को वहाँ से भगा देती है। फिर सीन यहाँ पर दिखाया जाता है कि रात में सोल्जर्स और लॉर्ड नेड स्टार्क आर्या को ढूंढ रहे होते हैं, यानी आर्या जो है उसके हाथ कट जाने की वजह से के मारे विंटरफेल नहीं जाती। आर्या जब अपने फादर को देखती है तो उसकी जान में जान आती है, और वो अपने फादर के साथ विंटरफेल की तरफ चली जाती है, जहाँ पर किंग, सर्सी, जॉफरी और लॉर्ड नेड स्टार्क और उसकी आर्या खड़ी होती है। यहाँ पर किंग लॉर्ड नेड स्टार्क को कहता है कि तुम्हारी बेटी के वुल्फ ने मेरे बेटे के हाथ को काटा है, मगर यहाँ पर आर्या कहती है कि ये मेरे फ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर कहा जाता है कि सांसा को बुलाया जाए, जो कि वहाँ जाए वकुआ पे मौजूद थी। फिर जब सांसा को बुलाया जाता है तो सरसी उससे पूछती है कि क्या हुआ था, मगर सरसी कहती है कि सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि मैं कुछ याद नहीं रख सकी। फिर वहाँ पर किंग लॉर्ड नेड स्टार को ऑर्डर देता है कि उस वुल्फ और उस लड़के दोनों को मार दो। फिर यहाँ पर लॉर्ड नेड स्टार जा रहा होता है कि जॉफरी का गार्ड उसी बच्चे की लाश लेकर फेंकने जा रहा होता है, जो कि लॉर्ड नेड स्टार को बहुत बुरा लगता है। फिर सीन ब्रेंडन की तरफ चेंज होता है, जो कि अपने माइंड थिंकिंग पावर की वजह से सब कुछ देख रहा था। फिर यहाँ पर उसी वुल्फ को बांधा दिखाया जाता है, और यहाँ पर लॉर्ड नेड स्टार आकर पहले उसकी पट्टी खोलते हैं, और फिर उसको जैसे ही उसको मारते हैं तो वहाँ पर ब्रेंडन की आंख खुल जाती है, यानी उसने ये सारा सीन अपने माइंड थिंकिंग पावर की वजह से देख लिया था। एट द एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द video. Thank you.